इस सरकार में इंसाफ मिलता नहीं है। हर इंसान की एक कीमत लगा दी जाती है मुआवजा देके। मैं आज इतने बड़े हादसे पर जिम्मेवारी भी नरेंद्र मोदी की बनती है। जो रेलवे मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मैं शेर भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। इस समय इंडियन यूथ कांग्रेस में मौजूद है। मेरे यहाँ पर आप बैनर देख सकते हैं। इस तरीके से उड़ीसा में एक बेहद दर्दनाक जो है हादसा हुआ है। 3 ट्रेन आपस में टकरा जाती है। हालांकि बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है 2004 के बाद यह बड़ा हादसा जो है उड़ीसा के बालासोर में देखने को मिला था। अब सवाल ये पैदा होता है कि काफ़ी जो है इसमें राजनीति भी हो रही है। हालांकि मुआवजा देने की बात भी हुई है, 5 लाख की मुआवजा की बात हुई थी, लेकिन अब बात ये आती है कि सरकार के राज में इतनी बड़ी चूक हो जाना, हरी झंडी में चूक हो जाना, या कहाँ इतनी बड़ी चूक हो जाती है कि इसमें 900 लोग से ऊपर लोग घायल हुए हैं, 200 से ऊपर लोगों की मृत्यु होने की जो है वह खबरें सामने आ रही हैं। और अभी हो सकता है कि आंकड़ा यहाँ आकर के ना थमे, क्योंकि उसमें 1000 से ऊपर होने की संख्या। 3 ट्रेन मौजूद थी, एक मालगाड़ी भी थी और एक एक्सप्रेस ट्रेन भी वहाँ पे मौजूद रही थी। इस दुर्घटनाग्रस्त से इंडियन कांग्रेस में मौजूद हैं। यहाँ के लोग क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी शोकग्रस्त है वो यहाँ पे रखा गया था। तमाम जो लोग कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इतना बड़ा हादसा हो जाना बेहद दुखद है। इंडियन यूथ कांग्रेस किस तरीके से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो हम जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और यूथ कांग्रेस अपना स्टेट लेवल पे जो यूथ कांग्रेस है वो ब्लड डोनेशन कैंप और जो हमारे लीडरशिप ने निर्देश दिया है ग्राउंड पे मदद कर रही है। दूसरा, आज के समय में इतने हाईली टेक्निकल युग में हम जी रहे हैं और इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, इसके लिए एक जवाबदेही तय करने की बहुत ज़रूरत है। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, पर एक सवाल ज़रूर है कि जब देश का प्रधानमंत्री एक छोटी सी हर चीज़ का उद्घाटन करता है, हम देखते हैं, तो आज इतने बड़े हादसे पर जिम्मेवारी भी नरेंद्र मोदी की बनती है। अगर वो हरी झंडी दिखाते हैं हर चीज़ को, तो उनको नैतिकता के आधार पर आज इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि लगभग 500 लोगों की अनऑफिशियल डेटा है कि अपनों को खोया है। और अब सुना है कि प्रधानमंत्री वहाँ जाके कुछ इवेंट करने जा रहे हैं, हम इवेंट ही कहेंगे उनको। तो हमारा अनुरोध है कि इस तरह कि उनका वहाँ पे जाना, पहले वो वहाँ जाएंगे, जो हादसा हुआ जगह मौजूद रहेंगे, उसके बाद जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलने भी जाएंगे, तो उसको आप लोग इवेंट का नाम देंगे? हमें लगता है कि ऐसे मौक़ों पर देश के प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो, जब पीएम जाएंगे तो सिक्योरिटी का एक घेरा वो बढ़ जाता है, काफ़ी प्रोटोकॉल लागू होते हैं और उनमें डॉक्टर और पेशेंट को काफ़ी मुश्किल होती है। तो देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वो वहाँ ना जाएँ। ठीक है, जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब वो जाते हैं, ठीक है, पर देश के प्रधानमंत्री को जो हादसा हुआ है उसके ऊपर जवाबदेही तय करनी चाहिए कि जब हरी झंडी खुद पीएम दिखाते हैं हर चीज़ को, तो हादसे की जिम्मेवारी कौन लेगा? देश का प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। जो टेक्निकली जो इस घटना के अंदर फॉल्ट हुए हैं उस पर एक जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि जो जा चुकी हैं जाने वो वापस नहीं आएगी, जिन्होंने अपनों को खोया है। तो अब जो मुआवजे की जो राशि है वो जल्दी से जल्दी जारी करनी चाहिए, और जो वाकई में बहुत डिजर्विंग है उनको एक सरकारी नौकरी की भी हम मांग करते हैं। तो ये जो चूक हुई है कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक तरफ होता है कि वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है, आपने खुद ही कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाना, 3 ट्रेन आपस में टकरा जाना, इसमें एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी हो रही है, चूक कहाँ पे हुई? क्या देखा जाए इसके पीछे? बहुत सही सवाल किया है। देखिए, जब आप क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्वालिटी के बजाय, अब इलेक्शन का दौर है, कुछ आने वाले समय में स्टेट इलेक्शन है, उसके बाद हमारे लोकसभा इलेक्शन भी है, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री एक के बाद एक चीज़ों को रिबन काटते जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे विभाग हो, इसके अलावा चाहे हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, अनगिनत चीज़ें जिसका खुद प्रधानमंत्री अपने हाथ में लेकर इस चीज़ों का कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्वालिटी का डैमेज होना लाजमी है। रेलवे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी के, जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वंदे भारत हम नहीं कहते कि कोई बुरी चीज़ है, लेकिन उसका क्या सुरक्षा का पैमाना क्या रखा गया है कोई नहीं जानता। बस आप वर्चुअली आ जाते हैं, कभी फिजिकली आ जाते हैं, बस रिबन काटना है, और कैसे चल रही है उसमें उनको कोई मतलब नहीं है। इवन इन ट्रेनों के अंदर जो वेंडर हैं वो भी भाजपा ही समर्थक है, चाहे वो संघ से हो चाहे कोई भी हो। तो क्वालिटी चेकअप आज के टाइम में गिरता जा रहा है। आज ये उड़ीसा के अंदर जो हादसा हुआ है ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि जब आप रेलवे का एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की भूमिका है कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, लेकिन जो तकनीकी है, जो संसाधन है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें कितना विकास हुआ है? वो मुझे नहीं लगता कि 2014 के बाद रेलवे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बढ़ोतरी हुई है। पटरियाँ वही हैं, टेक्नोलॉजी वही है, बस ठीक है, डिब्बे बढ़ते जा रहे हैं, अपनों का वेंडर बढ़ता जा रहा है। तो उड़ीसा का जो हादसा है वो उसी का नतीजा है कि सरकार ने जो तकनीकी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उसके कारण ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ। एक
पटरी से उतरी, दूसरी उस ट्रेन पे आ रही थी और तीसरी मालगाड़ी का भी हादसा हो गया है। बड़ा सवाल क्या लगता है आपको इस तरीके से? यहाँ भी इन्होंने भी कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्या उसकी वजह से इतना बड़ा जो हादसा है वह अभी तक का 2004 के बाद उड़ीसा में देखा गया है? बिल्कुल, देखो पीछे भी जो गुजरात में हादसा हुआ था और भी जगह जो हादसे हुए, उससे सबक सरकार लेती नहीं है और ना किसी अधिकारी पे ना किसी मंत्री पे कार्रवाई होती है। तो इससे आगे आने वाले हादसे रुकेंगे कैसे? आप बताइए, कितना बड़ा हादसा है, 300 से अधिक जानें चली गई हैं और 3-3 ट्रेनें आपस में टकराना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। प्रधानमंत्री कहते थे हमने रेलवे को इतना हाईटेक कर लिया कि अगर कोई 2 ट्रेनें आएंगी तो एक सुरक्षा कवच है जो आपस में उन्हें पता चल जाएगा और रुक जाएंगी। तो ये प्रधानमंत्री का आज दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरा है कि कहते कुछ है करते कुछ है और हकीकत में जो होता है ज़मीनी स्तर पे वो कुछ और होता है। तो ये बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं और आज हमारी बताइए ट्रेनें का क्या हादसा हुआ। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ही दर्शाता है कितना ख़राब है कि उन्हें पता ही नहीं चला आपस में ट्रेनों में कौन किस ट्रैक पे है। तो मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें तुरंत जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है और उनको इस्तीफा देना पहुंचे थे, वो तुरंत पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं। अस्पताल में जो भर्ती उन लोग को भी देखा जाएगा। बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी जब हादसा हुआ तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दिया था और कहा था जांच होनी चाहिए कि मैं अगर किसी मिनिस्ट्री का अगर मेरे हादसा हुआ है तो उसकी मैं सीधी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं तुरंत इस्तीफा देता हूँ। यहाँ कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, मुआवजा दिया जाएगा ना? उनको मुआवजा एक कीमत लगाई जाती है। आप बताइए, मुआवजे से जिन घरों के चिराग उजड़ गए हैं, जिन जो औरतें इसमें आ गई, जो बच्चे आ गए, वे वापस आ जाएंगे क्या उस मुआवजे से? उनको न्याय क्या मिलना, किया जाए सर? और न्याय मिलना कैसे न्याय चाहिए। मिलेगा? तो इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस हादसे का कौन जिम्मेदार है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। क्या लालच है मिनिस्ट्री से कि आप इस्तीफा नहीं देते? आप इस्तीफा दीजिए, जांच कराइए, जो भी अधिकारी है इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इससे उन जो मृतकों को है उनको मरहम लगने का काम होगा और इंसाफ मिलने का काम होगा। उन्होंने किसी भी मृतक के परिवार वालों ने मुआवजे की मांग नहीं की थी। वो ये सिर्फ ये कहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इस सरकार से इंसाफ की उम्मीद लगाना बेईमानी हो चुका है। चाहे किसान इंसाफ की करते हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे गृहिणियाँ हो, किसी को इस सरकार में इंसाफ मिलता नहीं है। हर इंसान की एक कीमत लगा दी जाती है मुआवजा देके। मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा हादसा हुआ, तुरंत में किसी की तो जिम्मेदारी, कोई अधिकारी कोई मिनिस्टर तो आए कि भाई इस हादसे का मैं जिम्मेदार हूँ। जांच होती रहेगी, जांच में जो भी आएगा वो करेगा, लेकिन हादसे का जिम्मेदार कौन है? कि कोई तो होगा, कोई उस टाइम में अधिकारी होगा, पीछे स्टेशन का होगा, अगले स्टेशन का होगा। किसी से तो मानवीय भूल हुई है, बगैर मानवीय भूल तो ये होने चाहिए, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अगर मुझे पता है मेरी वजह से ये हादसा हुआ है तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूँ। क्या इसमें हुआ है? 300 लोगों की जान गई है, आपको उनकी कीमत, उन जानों की कीमत एक मुआवजे से लगा रहे हो। कीमत उनकी लगाई नहीं जा सकती। उनकी एक कीमत है, उनको इंसाफ मिले, न्याय मिले। और उनको इंसाफ न्याय जब मिलेगा जब इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा और किसी पे कार्रवाई होगी। इसके फाइलों के पीछे वाली मोरबी जैसी घटनाओं के लिए फाइल में दबा दिया जाएगा और कोई उनको मतलब इंसाफ मिलेगा नहीं। इंसाफ ये तुरंत में कोई भी अधिकारी या कोई मिनिस्टर हो इस्तीफा दे और अपनी जिम्मेदारी ले। कैसे मिलेगा उनको इंसाफ? कहा रहे हैं कि अगर मुआवजा मिल रहा है तो उससे उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। जो है जांच तो हो ही रही है ना, लेकिन सवाल आता है कि इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? देखिए, मुआवजा कोई मतलब कि जान जितनी भी गई हैं उनकी भरपाई नहीं कर सकता। मुआवजा पैसा किसी का जिसने कोई अपना खोया है, मुआवजा उसका भरपाई नहीं कर सकता। और ये लापरवाही है या साजिश है सरकार की, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। दुर्घटना हो जाना, एक पटरी में 3 ट्रेन का आ जाना, उसको भी आप लोग कह रहे हैं कि एक साजिश है। यही तो विडंबना ही है इस देश की कि प्रधानमंत्री तो रेलों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त हैं और रेल मंत्री हैं वो ट्रेनों में कितनी लग्जरियस हमारा सिस्टम है उसको दिखाने में व्यस्त हैं। डेवलपमेंट से प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आज यहाँ पे जो हादसा होगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप मुझे बताइए। क्या कहीं रेल मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई ट्वीट आया है कि भाई हम इसकी जिम्मेदारी लेने वाले हैं? वो लोग वहाँ पहुँच करके पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं। 233 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे गए हैं। उन जानों की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी मानती हैं आप? सरकार की जिम्मेदारी है और ये लापरवाही है या साजिश है? हम तो इसको दोनों तरफ बोलेंगे, लापरवाही है या साजिश है। इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी वहाँ पर राहत सामग्री का एक कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए वो सरकार की तरफ से चलाया जाना चाहिए। क्योंकि युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वहाँ पर जब से घटना हुई है वहाँ पर तत्पर हैं और लोगों की सेवाएं कर रहे हैं और राहत सामग्री
निरंतर वहाँ पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ से तो इन लोग की यही मांग जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जिस तरीके से यहाँ पे मौजूद है, कि मुआवजा से जो पीड़ित हैं, जो मर चुके हैं, उनके जितने परिजन हैं, उनसे उनको बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी। राहत का सवाल जब आएगा जब जांच हो और कोई ना कोई एक मंत्री, चाहे राज्य का मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उन्होंने कहा है कि वो जिम्मेदारी ले और तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखते हैं इस मामले में जाँच होती है तो क्या निकल करके आता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहो टीवी। धन्यवाद।